नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको आपकी माध्यमिक परीक्षा 2024 की जो आपके गणित विषय की एग्जामिनेशन है उसका पेपर लेके आए हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पेपर को किस प्रकार से बनाया गया है और पेपर में किस किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न हैं वो आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको किस प्रकार से पेपर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ऐसी कई गलतियां भी बताई जाएगी जिसकी वजह से आपके नंबर हैं वो एग्जामिनेशन में कटवा के बैठ जाते हैं। उत्तर पुस्तिका में आपको किस वक्त ध्यान रखनी है, परीक्षा में बैठते वक्त आपको किस वक्त की जानकारियों को नज़र में रखना है, ये बातें आपको अभी बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आपको विशेष आपको बता दी जाती है कि प्रश्न पत्र पर नामांकन यानी कि रोल नंबर हैं ये अवश्य ही लिखने हैं। यानी कि रोल नंबर हैं आपको वो ज़रूरी लिखने होते हैं। अगर आपके रोल नंबर नहीं है तो आपके पेपर या प्रश्न पत्र है उसकी जो सही रूप से पहचान है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको रोल नंबर अवश्य लिखने हैं। और रोल नंबर ऐसे नहीं कि आप पूरे एक बक्से में लिख दो, अलग अलग बक्सों में एक एक संख्या को लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फॉर्मेट दिया जाएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर होगा। अगर आपकी कोई है ग्राफ पेपर तो उस पे और इस पे जो ये सीरियल नंबर है उसका आप मिलान कर देवे, ताकि जो आपका प्रश्न पत्र है और जो आपके उत्तर प्रश्न के अंदर जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उसके अंदर आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसका सीरियल नंबर और जो आपके प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आपकी उत्तर पुस्तिका है वो सही मानी जाएगी। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र को जब निर्देश मिलता है, एग्जामिनर कहते हैं कि अब पेपर को यहाँ से काटना है तो पेपर यहाँ से काट दो स्केल की सहायता से। ऐसे नहीं कि आप यहाँ से जो पिन अप किया होता है और यहाँ से आप खोल दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका खंड अ है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लगा करके 15 तक दिए जाने हैं। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर लिखने हैं। फिर जो आपका पहले का पहला प्रश्न रहने वाला है वो है संख्या 96 और 404 का जो मसम यानी कि महत्तम समापवर्ती क्या होगा वो आपको बताना है। तो अ में ऑप्शन में है 16, ब में 12 और स में है वो 8 और द में है वो 4। तो विद्यार्थियों मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं अगर एक एक प्रश्न को इस प्रकार से बताने गया तो आपका भी टाइम है वो ज़्यादा चला जाएगा। एक एक प्रश्न है वो सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और समय की बर्बादी होगी। और सोल्व है प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप प्रश्न को खुद सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो बाद में मुझे कमेंट करना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा ये जानकारी मिलने वाली है। तो आगे की ओर आपके जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। इसमें लगभग लगभग 1 से लगा करके 15 तक के प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दो मीडियम में आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, आपका अंतिम प्रश्न है वो 15वां है, समांतर श्रेणी का आएगा, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। दूसरा आएगा आपके रिक्त स्थान का, दूसरे के अंदर टोटल 7 सवाल होंगे। उसके बाद तीसरा आएगा अति लघुतरात्मक और तीसरे के अंदर लगभग लगभग 10 सवाल होंगे। तो ये हो गया आपके 10 सवाल। इसके बाद आपका खंड ब आएगा, खंड ब के अंदर आपको क्या होगा, लघुतरात्मक प्रश्न यानी कि लगभग लगभग 4 से लगा करके 16 तक आपके प्रश्न है वो आएंगे यहाँ पर। तो चौथा प्रश्न आपका है, सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है। ये आपके 100% इस प्रश्न के आने के चांसेस है वो बन रहे हैं क्योंकि ये पिछले सालों से लगभग लगभग आ ही रहा है। और आगे पांचवा प्रश्न भी है आपके, शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंधता की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि इसके बीच संबंध क्या है और इसकी सत्यता का जांच करनी है। उसके बाद आपका समीकरण होगा, उसको हल करना है। इस प्रकार से आपके कुछ प्रश्न है वो लगभग 16 तक है। और जो 16वां प्रश्न है आपका, वो 16वां प्रश्न रहेगा आपके 16वें प्रश्न में जो प्रायिकता है वो 15वां प्रश्न रहेगा। उसके बाद 16वां प्रश्न है वो खंड स से शुरू हो रहा है, यानी कि खंड स आपका वो 16वें प्रश्न से शुरू होगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारा आंसर लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे, यानी कि आपका जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो हो गया। अब दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न की बारी आई है। आगे 17वां प्रश्न है, प्रथम प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारी प्रथम 100 ऐसी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिसका जो योग है वो 100 होता है। ठीक है, और वो भी प्रथम प्राकृत संख्या है वो 100 होनी चाहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद एपी है वो उसका पद ज्ञात करना है, क्रमशः 1, 11 तथा इनकी योगफल है वो 36 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी वो ज्ञात करना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न संख्या 18 आ गया। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20वां प्रश्न है वो आपके खंड 10 से शुरू होगा और यहाँ पर आपके इज द टाइप क्वेश्चन यानी निबंधात्मक प्रश्न है वो आने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो 20वां प्रश्न है वो रहेगा आपके ग्राफ से संबंधित भी आ सकता है, इसमें ग्राफ नहीं भी बनाने का हो और प्रश्न है वो सोल्व करने का भी हो सकता है। इसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और आप क्या लिखना चाहते हैं। जो प्रश्न पूछ रहा है वही आप लिखोगे, प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अनुरूप ही लिखोगे। प्रश्न के आपके प्रतिरूप लिख दिया तो आपके नंबर है वो सामने से ही कट जाएंगे। उसके बाद आपका 21वां प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों के योग है वो कितना है 365 है। तो ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक है उनको ज्ञात करना है। उसके बाद आपका रहेगा अंतिम और 22वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए। ये आपके साइन कॉस थीटा वाला प्रश्न यहाँ से आने वाला है वो 4 नंबर का। तो आपको यहाँ पर ये समीकरण दिया जाएगा, इसको सिद्ध करना है। इसके बाद आपका पेपर है वो द एंड होता है। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, यानी कि आपकी जो अन्य परीक्षा होगी उसके पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।